Assalamu alaikum my dear students, welcome to my class. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your loved ones in this pandemic situation of COVID-19. All of you are well aware of the value of the week, which is helping others. You don't need money to help others, you need a heart to help others. Girls, today we are going to start unit number 4, exponents. What is exponent? The exponent of a number tells us how many times a number base is multiplied with itself. एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर से हमें ये पता चलता है कि नंबर बेस जो है वो खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 15 एक्सपोनेंट 3, तो इसका मतलब है कि 15 जो है वो खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है अ नंबर बेस इज़ मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, मतलब नंबर बेस जो है वो खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने 15 एक्सपोनेंट 3 लिखा है, इसका मतलब है 15 जो है वो खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 जो है वो बेस है और एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। ठीक है, ये है एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। 3 जो यहाँ पे है वो एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट का जो दूसरा नेम है वो क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, We read it as 15 to the power of 3. हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 15 to the power of 3. Is it clear? Okay girls, now we are going to discuss about the product law of exponent. इसके different laws हैं, लेकिन अभी हम product law करेंगे। ठीक है, when bases are same but exponents are different. जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, अब हम प्रोडक्ट लॉ का वो वाला पार्ट करने लगे हैं। ठीक है, ए एक्सपोनेंट एम मल्टीप्लाई ए एक्सपोनेंट एन इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट एम प्लस एन। प्रोडक्ट लॉ में आपने क्या करना होता है, अगर बेसिस सेम हैं तो हम आंसर में बेस को 1 टाइम लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स जब डिफरेंट होते हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बेसिस सेम थी इसको मैंने 1 टाइम लिखा है और इनके एक्सपोनेंट जो थे वो मैंने प्लस कर दिए एम प्लस एन। ये आपने लर्न करना है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। अब बेसिस डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी दोनों डिफरेंट हैं, ये बेसिस हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स क्या हैं, सेम है, एन और एन, ये उन्होंने सपोज किए हुए हैं एक्सपोनेंट्स। अच्छा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए एक्सपोनेंट एन मल्टीप्लाई बी एक्सपोनेंट एन। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इन दोनों को ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी एक्सपोनेंट एन। अब क्योंकि इनका एक्सपोनेंट सेम था इसलिए एक्सपोनेंट सेम जो होगा उसको हम 1 टाइम लिखेंगे और जो डिफरेंट हैं ए और बी बेसिस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी एक्सपोनेंट एन। ठीक है, अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से हमने फार्मूला लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में जो है वो 2 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, एक इसका फार्मूला है, और दूसरा है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, दूसरा ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो अभी हम करने लगे हैं व्हेन बेसिस आर सेम but exponents are different। तो हम फार्मूला किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे बेसिस क्योंकि सेम है तो हम बेस को जो है वो 2 टाइम्स लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं फार्मूला लिखने का तरीका बता रही हूँ आपको किस तरह से आपने लिखना है। बेसिस सेम है, अब क्योंकि ये प्रोडक्ट लॉ है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इसलिए एक एक्सपोनेंट हम m लिख देंगे और एक एक्सपोनेंट n लिख देंगे। व्हेन बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट इन प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, a
बेस मैंने आपको बताया था जब सेम हो तो हम उसको 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। और इनके एक्सपोनेंट को प्रोडक्ट लॉ में हम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं अगर डिफरेंट हो तो, ठीक है। तो m प्लस n कर देंगे, एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया हमने, ठीक है। a एक्सपोनेंट m प्लस n, इज इट क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं व्हेन बेसिस आर डिफरेंट। but exponents are same, ठीक है। अब हमने फार्मूला लिखना है कि बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो। तो बेसिस डिफरेंट है तो हम किस तरह से लिखेंगे, a और b, बेस को मैंने डिफरेंट लिखा है। प्रोडक्ट लॉ है तो मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंट सेम है तो n और n हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a और b को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब बेसिस सेम डिफरेंट हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब एक्सपोनेंट सेम हो तो उनको हम 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। इज़ इट क्लियर? अच्छा, ये फार्मूलाज आपने अच्छे से अब लर्न करने हैं ताकि हम एक्सरसाइज 4.1 कर सकें, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट्स एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जस्ट इसमें से आइडेंटिफाई करना है किसको, बेस को और एक्सपोनेंट को। अभी मैंने आपको बताया है बेस और एक्सपोनेंट का, तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो -1 यहाँ पे क्या है, बेस है, और 9 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 इज़ बेस एंड 9 इज़ एक्सपोनेंट। आपने भी इसी तरह से लाइंस लगा के क्वेश्चन करना है, ठीक है, जैसे मैंने लाइंस लगाई हैं। अच्छा, उसके बाद है 3 एक्सपोनेंट -5, तो इसमें 3 जो है वो बेस है और -5 जो है वो एक्सपोनेंट है। -6/11 एक्सपोनेंट 8, इसमें -6/11 जो है वो बेस है और 8 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट है a, इसमें जो है वो बेस है और -mn जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। उसके बाद -1/x जो है वो बेस है और 6 जो है वो एक्सपोनेंट है इसमें, ठीक है। x/y जो है वो क्या है, बेस, और m जो है वो एक्सपोनेंट है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है 11/13 जो है वो क्या है, बेस है, और -b जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट। -19 बेस एंड 22 इज़ एक्सपोनेंट। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत इजी क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला, ये आपने इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने जस्ट इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। 5 कितने टाइम्स हैं यहाँ पे, 4 टाइम्स है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 5 एक्सपोनेंट, इनकी पावर सबकी 1 1 एंड सारों को प्लस कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 5 एक्सपोनेंट 4। क्लियर है सबको? ये आंसर है, सिंपल। Okay, let's do second part of question number 2. -3/7 multiply -3/7 multiply -3/7 multiply -3/7। अब -3/7 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 4 टाइम्स है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, -3/7 एक्सपोनेंट 4, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसकी पावर क्या है, 4 है। अच्छा, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, अब हम 5th पार्ट करने लगे हैं, xy इंटू xy इंटू xy। अब यहाँ पे देखें x भी 3 टाइम्स है और y भी 3 टाइम्स है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, xy एक्सपोनेंट 3, ठीक है। दोनों 3 टाइम्स हैं इसलिए दोनों को इकट्ठा लिख के और ब्रैकेट में हम 3 लगा देंगे, या अगर आप इस तरह भी लिखें तो ये भी ठीक है, x एक्सपोनेंट 3 एंड y एक्सपोनेंट 3, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये वाला इस तरह से लिख लें आप तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
ओके गर्ल्स, लेट्स डू 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। माइनस ए जो है यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है। तो सिंपल हम इसको किस तरह से लिखेंगे, माइनस ए एक्सपोनेंट 7, सिंपल। ठीक है, इजी है बहुत क्वेश्चंस। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद से होमवर्क में करने हैं। ठीक है, और आपने फार्मूलाज लाजमी लर्न करने हैं। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी उसमें फार्मूला यूज़ होगा, तो आपको फार्मूलाज लर्न होने ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।